नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं स्वागत करती हूं आपका अपने YouTube चैनल भाषा अध्ययन में। तो जैसा कि आपको पता है, हम कर रहे हैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस, जो कि पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, क्योंकि 20% जो पेपर होता है वो PYQ से ही आता है। और आज हम करने वाले हैं पाश्चात्य काव्य शास्त्र के क्वेश्चन आंसर। इससे पहले भी मैं करा चुकी हूँ इम्पोर्टेंट जो 2022-23 के क्वेश्चन आंसर्स हैं, उन्हें मैं करा चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे आप विजिट करके उन्हें चेक कर सकते हैं। और आज हम करने वाले हैं आगे के क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को भी लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पाश्चात्य काव्य शास्त्रीय चिंतकों का कालक्रम अनुसार सही अनुक्रम कौन सा है। तो हमें कालक्रम दिया हुआ है पाश्चात्य काव्य शास्त्रीय जो चिंतक हैं उनके, और हमें उन्हें सही अनुक्रम में लगाना है। ये जून 2005 का क्वेश्चन है। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या है। तो देखिए, ए में है पहले सबसे कॉलरिज, अरस्तु, I.A. रिचर्ड्स और जॉन क्रो रैनसम। बी में अरस्तु, कॉलरिज, जॉन क्रो रैनसम और I.A. रिचर्ड्स। इसी तरह से सी में I.A. रिचर्ड्स, कॉलरिज, अरस्तु, जॉन क्रो रैनसम, और अंतिम है अरस्तु, कॉलरिज, I.A. रिचर्ड्स और जॉन क्रो रैनसम। तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए, इसमें एक चीज़ तो आपको भी पता होगी कि सबसे पहले अरस्तु तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है, क्योंकि अरस्तु सबसे पहले हैं पाश्चात्य काव्य शास्त्र में, जिनको इसका जन्मदाता कह लीजिए कहा जाता है। पाश्चात्य काव्य शास्त्र का जहाँ से जन्म हुआ है अरस्तु के समय से माना जाता है। तो दो जो ऑप्शन है वो तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं। उसके बाद बी और डी में अगर आप देखोगे तो इसका आंसर होगा बी जो है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। निम्नलिखित पाश्चात्य साहित्य चिंतकों को उनके सिद्धांतों के साथ सुमेलित कीजिए। देखिए, साहित्य चिंतक दे रखे हैं और उनके सिद्धांत दे रखे हैं। ये अलग भी पूछे जाते हैं कौन सा सिद्धांत किसका है, और मिलान भी आता है इनका, ठीक है, या फिर कालक्रम के अनुसार भी आता है। तो अगर कहा जाए तो पाश्चात्य काव्य शास्त्र में पाश्चात्य काव्य शास्त्र के चिंतक, उनके सिद्धांत बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो देख लेते हैं हम। ए पे जॉन पॉल सार्त्र, बी पे जॉक देरिदा, सी पे T.S. एलियट और डी पे क्रॉन्चे। और सेकंड ऑप्शन में जो दिया हुआ है हमें सुमेलित करने के लिए, सिद्धांत अभिव्यंजनावाद, अस्तित्ववाद, विखंडनवाद, निर्वैयक्तिकता और मार्क्सवाद। आपको बताना है जो नीचे कूट दिए हुए हैं उनमें सही ऑप्शन कौन सा है, बताइए। हाँ जी, सेकंड का ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है जी। आगे चलते हैं। फिर से सुमेलित का क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। क्रॉचे, I.A. रिचर्ड्स, कॉलरिज और ये है इलियट, और इनके साथ दिए हुए हैं जो सिद्धांत है अभिव्यंजनावाद, कल्पना, निर्वैयक्तिकता, संप्रेषण और उद्वात। नीचे हमें कूट दिए हुए हैं और इन कूटों में बताना है हमारा सही जवाब क्या है। हाँ जी, बताइए क्या आंसर होगा। जी, थर्ड का बी है जो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। लजाइनस के अनुसार उद्वात का प्रमुख स्रोत क्या है। विचार, प्रकृति, भाव प्रवणता, अलंकार, योजना। हमें बताना है लजाइनस के अनुसार। तो चौथे का जवाब दीजिए, आंसर क्या होगा। हाँ जी, इसका आंसर है विचार। तो हमारा सही जो उत्तर है वो हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसमें भी हमें सुमेलित करना है। पहले सिद्धांत है विरेचन सिद्धांत, निर्वैयक्तिक सिद्धांत, रूपवाद, विखंडनवाद। और सिद्धांतवादी देरिदा, कॉलरिज, अरस्तु, रूसो, एलियट। तो आपको बताना है कौन से विचारक ने कौन सा सिद्धांत दिया है, वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब दीजिए। हाँ जी, इसका जवाब हो जाएगा बी।
ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित का सही अनुक्रम कौन सा है? हमें दिए हुए हैं अस्तित्ववाद, संरचनावाद, यथार्थवाद, मनोविश्लेषणवाद। और बी पे है यथार्थवाद, मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद और संरचनावाद। सी पे मनोविश्लेषणवाद, संरचनावाद, अस्तित्ववाद और यथार्थवाद। और डी पे है संरचनावाद, यथार्थवाद, अस्तित्ववाद और मनोविश्लेषणवाद। आपको बताना है इसमें सही आंसर क्या होगा। हाँ जी बताइए। जी, इसका आंसर होगा डी, जो कि हमारा सही जवाब होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। निम्नलिखित ग्रंथ और ग्रंथकारों को सुमेलित कीजिए। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, सेक्रेड वुड, लिरिकल ब्रेड्स और है पोएटिक्स। और ग्रंथकार दिए हुए हैं लोजाइनस, रिचर्ड्स, अरस्तु, वर्ड्सवर्थ और टी.एस. एलियट। नीचे हमें कूट दिया हुआ है ABCD और हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। ठीक है, हाँ जी बताइए कौन सा ऑप्शन है जो सही होगा। जी बताइए। हाँ जी, इसका सही जवाब होगा 7वें का A। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित का सही अनुक्रम क्या है? हमें वाद दिए हुए हैं, सिद्धांत दिए हुए हैं और हमें इन्हें सही अनुक्रम में रखना है। ठीक है, सबसे पहले कौन सा वाद आया है और उसके पश्चात कौन सा। और ये जून 2009 का क्वेश्चन है। आपको बताना है इसमें से सही ऑप्शन कौन सा है। ए में अस्तित्ववाद सबसे पहले है, बी में फ्रायडवाद, सी में संरचनावाद और डी में उत्तर संरचनावाद। ये बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब क्या होगा। जी, क्वेश्चन 8 का जवाब होगा सी। सबसे पहले आएगा संरचनावाद, संरचनावाद के बाद अस्तित्ववाद, उसके पश्चात फ्रायडवाद और अंत में उत्तर संरचनावाद। ठीक है, हाँ जी चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। निम्नलिखित ग्रंथकार और उनके ग्रंथों को सुमेलित कीजिए। इलियट, वर्ड्सवर्थ, लोजाइनस, अरस्तु। और हमें ग्रंथ दिए हुए हैं पेरिप्सिस, पेरिपोइथिकेस, लिरिकल ब्लेड्स, रिपब्लिक और दी वेस्टलैंड। हमें बताना है इनका सही सुमेलित रूप क्या होगा और हमें कूट दिए हुए हैं। आपको बताना है इसमें से सही ऑप्शन क्या है। बताइए 9वें का सही जवाब क्या होगा। हाँ जी, 9वें का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। ठीक है, 10वें प्रश्न को देखिए। निम्नलिखित ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। ग्रंथ है एसेज इन क्रिटिसिज्म, बायोग्राफिया लिटरेरिया, एस्थेटिक्स और प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। लेखक हैं कॉलरिंज, मैथ्यू आर्नोल्ड, I.A. रिचर्ड्स, क्रोचे और T.S. एलियट। नीचे हमें कूट दिए हुए हैं और हमें बताना है इसमें से सही जवाब क्या होगा। 10वें का सही जवाब दीजिए। हाँ जी, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। ठीक है, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। निम्नलिखित कृतियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। कृति दी हुई है हमें द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, द यूज ऑफ पोइट्री एंड यूज ऑफ क्रिटिसिज्म, सी है इल्यूजन एंड रियलिटी और डी है द पोइटिक इमेज। लेखक है 1 पे कॉर्डवेल, 2 पे मैथ्यू आर्नोल्ड, 3 पे कार्ल मार्क्स, 4 पे T.S. एलियट और 5 पे C. डे लेविस। कूट दिए हुए हैं हमें ABCD। आपको बताना है इनमें से कौन सा जो है सही जवाब होगा। जी, 11वें का सही जवाब होगा C। आप बताइएगा आपका स्कोर कितना रहा और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित पाश्चात्य समीक्षकों का जन्म की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है। हमें पाश्चात्य समीक्षकों का जन्म की दृष्टि से जो है सही अनुक्रम बताना है। ऑप्शन देखिए। पहले में
अरस्तु, प्लेटो, लोजाइनस और कॉलरिज। दूसरे में प्लेटो, अरस्तु, लोजाइनस और कॉलरिज। तीसरा कॉलरिज, प्लेटो, अरस्तु, लोजाइनस। और चौथा है लोजाइनस, अरस्तु, प्लेटो, कॉलरिज। हाँ जी बताइए। देखिए इसमें भी अगर आप चाहे तो एक तरह से ट्रिक कर सकते हैं कि जो है अगर हम 12वें का आंसर करते हैं तो प्लेटो पहले, क्योंकि पाश्चात्य समीक्षकों में प्लेटो का नाम सबसे पहले आता है। तो प से प्लेटो होता है और प से जो होता है पहले होता है। ठीक है, तो आप इस तरह से जो है याद रख सकते हैं। तो इसमें और कुछ देखने की हमें ज़रूरत नहीं है। जब प्लेटो सबसे पहले आ गया और जन्म की दृष्टि से हमें लगाना है तो हमारा ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए। राइटिंग एंड डिफरेंस पुस्तक किस आलोचक की है? ए मिशेल फूको, बी वर्जीनिया वुल्फ, सी सिमोन द beauvoir और डी जॉक डेरिडा। आपको बताना है राइटिंग एंड डिफरेंस किस आलोचक की पुस्तक है। बताइए क्वेश्चन नंबर 13। जी, इसका आंसर है जॉक डेरिडा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। कृतियां दी हुई हैं हमें। एसेज इन क्रिटिसिज्म, एस्थेटिक, फिलॉसफी ऑफ रिटोरिक, ए हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न क्रिटिसिज्म। और हमें रचनाकार दिए हुए हैं क्रोचे, रेने वेलेक, आई.ए. रिचर्ड्स, मैथ्यू आर्नोल्ड और अरस्तु। हमें बताना है कूट में से कौन सा सही है, ए, बी या सी और डी। हाँ जी बताइए। थोड़ा टाइम भी ले सकते हैं आप, लेकिन क्वेश्चन सही होना चाहिए, तो इसलिए थोड़ा सा समझ के उसके बाद आप क्वेश्चन को मार्क कीजिएगा। ठीक है जी, क्वेश्चन 14 का जो आंसर है वो सही सी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। निम्नलिखित हिंदी सेवियों को उनके मूल स्थान से सुमेलित कीजिए। ए जॉर्ज ग्रियर्सन, फ्रेडरिक पिनकॉट, सी वॉरेनिकॉफ और डी अभिमन्यु अनंत। और इनका जो स्थान दिया हुआ है वो है इंग्लैंड, आयरलैंड, मॉरिशस, रूस, इटली। कूट में आपको बताना है कौन सा सही जवाब है। हाँ जी बताइए। हाँ जी, इसका भी आंसर है सी। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। किस आचार्य ने भावातिरेक को अनिष्टकर माना है? किस भावातिरेक को अनिष्टकर माना है, किस आचार्य ने, वो हमें बताना है। हमें ऑप्शन दिए हुए हैं अरस्तु, लोजाइनस, प्लेटो और रिचर्ड्स। जी, अनिष्टकर माना है अरस्तु ने। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। पश्चिम के आचार्यों में किसने भाव दमन को अनिष्टकर माना है? देखिए आचार्य जो अरस्तु हैं उन्होंने भावातिरेक को अनिष्टकर माना है, और अब हमें पूछा गया है भाव दमन को किस आचार्य ने अनिष्टकर माना है। और ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे अरस्तु, हॉरेस, कीट्स या इलियट। तो क्वेश्चन 17 का जो जवाब है, हाँ जी, वो भी अरस्तु है। ठीक है, उन्होंने भावातिरेक, भाव दमन इनको अनिष्टकर माना है। ठीक है, ये जून 2013 में आया हुआ प्रश्न है। प्रश्न संख्या 18 देखिए। इनमें से संकलन त्रय में किसकी गणना नहीं की जा सकती, किसकी गणना नहीं की जाती है? समय संकलन, स्थान संकलन, प्रभाव संकलन या फिर कार्य संकलन। कौन सा संकलन ऐसा है जिसमें गणना नहीं की जाती है? प्रश्न नंबर 18 जवाब दीजिए। हाँ जी, देखिए आप समय की गणना कर सकते हैं, संकलन कर सकते हैं, स्थान का कर सकते हैं, कार्य का कर सकते हैं, लेकिन प्रभाव को आप संकलित नहीं कर सकते, तो उसका संकलन नहीं किया जा सकता। इसलिए हमारा जवाब होगा 18 का ऑप्शन सी, जो कि सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। इन स्थापनाओं को उनके विद्वानों के साथ सुमेलित कीजिए। पहला है, महान कवि वही हो सकता है जो साथ में गंभीर दार्शनिक हो।
कविता व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं बल्कि उससे पलायन है। काव्य भाषा तथ्यात्मक नहीं रागात्मक होती है। और डी है महान व्यक्तित्व ही महान विचारों से संपन्न होता है। और हमें सेकंड में दिए हुए हैं टी.एस. एलियट, कॉलरिज, लजाइनस, आई.ए. रिचर्ड्स और ड्राइडन। आपको बताना है इन कूट में से कौन सा सही है, बताइए। हाँ जी जी, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। जादुई यथार्थवाद के प्रतिष्ठापक कौन है? कोट्स, देरिदा, फ्रायड या फिर बुओलो। बताइए 20 का आंसर क्या होगा? जी, 20 का आंसर है बुओलो है, क्योंकि फ्रायड तो मनोविश्लेषणवाद से संबंधित है। ठीक है, उत्तर संरचनावाद के मुख्य विचारक दांते, ब्रैडले, सस्यूर या फिर जॉनसन, इनमें से कौन से हैं मुख्य विचारक हैं जो? 21 का जवाब दीजिए। हाँ जी, इसका जवाब होगा ऑप्शन सी, सस्यूर। ठीक है, आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और आपका स्कोर भी अच्छा हो रहा होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22। इनमें से कौन मनोविश्लेषणवाद से जुड़े विचारक नहीं है? एडलर, फ्रायड, यूंग और सार्त्र। जी बताइए। हाँ जी, देखिए जो फ्रायड है, एडलर, यूंग, ये तीनों मनोविश्लेषणवाद से संबंधित है। तो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, सार्त्र। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। प्रतीकवादी आंदोलन का उदय कहाँ हुआ? जर्मनी में, फ्रांस में, इंग्लैंड में या फिर स्वीडन में? ये दिसंबर 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23 का जवाब बताइए। इसका जवाब है बी, फ्रांस। ठीक है, प्रतीकवादी आंदोलन कहाँ उदय हुआ? फ्रांस में। जादुई यथार्थवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? फ्रांज कॉफका, फ्रेंच रोहो, कामू या फिर सार्त्र? आपको बताना है इसमें से सही ऑप्शन क्या है। क्वेश्चन नंबर 24। जी, क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। निम्नलिखित पाश्चात्य सिद्धांतों को उनसे संबद्ध पुस्तकों के साथ सुमेलित कीजिए। रागात्मक भाषा, परंपरा और व्यक्तिक प्रज्ञा, कल्पना सिद्धांत और अनुकरण सिद्धांत। और पुस्तकें हैं द सेक्रेड वुड, बायोग्राफिया लिटरेरिया, द मीनिंग ऑफ मीनिंग, कल्चर एंड अनार्की और अंतिम है पेरिपोएटिक्स। तो आपको बताना है इन कूट में से जो है सही जवाब क्या है। जो मिलान किए हुए हैं कौन सा ऑप्शन जो है हमारा सही है क्वेश्चन नंबर 25 का। हाँ जी बताइए। जी, इसका जो जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। आई.ए. रिचर्ड्स के ग्रंथों को उनके प्रकाशन वर्ष के प्रथम संस्करण वर्ष से सुमेलित कीजिए। पहला है द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, द फिलॉसफी ऑफ रेटोरिक, साइंस एंड पोइट्री और डी है प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। और इनका संस्करण वर्ष है 1922, 1924, 1929, 1926 और 1936। आपको बताना है इनमें से सही ऑप्शन क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी। हाँ जी, अगर आपको इनमें से दो का भी अगर पता है तो फिर आप अपना क्वेश्चन आराम से सही कर सकते हैं। हाँ जी, तो 26 का आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। कविता सर्वोत्तम शब्दों का सर्वोत्तम क्रम विधान है, यह किस पाश्चात्य आलोचक का मत है? ए, एडिसन, बी, वर्ड्सवर्थ, सी, कॉलरिज, डी, मैथ्यू आर्नोल्ड। बताइए। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 27 का
सही जवाब होगा कॉलरिज। तो हमारा सी जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, इनमें से कौन मार्क्सवादी विचारक नहीं है? ऑप्शन देखिए, जोसेफ एडिसन, लुकाच, रॉल्फ फॉक्स और कॉर्डवेल। जो मार्क्सवादी विचारक नहीं है हमें वो बताना है, यानी कि 3 जो है वो मार्क्सवादी विचारक हैं और एक है इनमें जो मार्क्सवादी विचारक नहीं है, हमें उन्हीं का नाम बताना है जी। तो जो ऑप्शन ए है वो जोसेफ एडिसन मार्क्सवादी विचारक नहीं है। तो लुकाच, कॉर्डवेल और रॉल्फ फॉक्स मार्क्सवादी विचारक हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, संवेदनशीलता का अहसाचर्य यह अवधारणा किसकी है? ए आई ए रिचर्ड्स, बी जॉर्ज लुकाच, सी टी एस एलियट और डी एफ आर लिविस। आपको सही जवाब देना है। डिसएसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, यह अवधारणा किसकी है? हाँ जी, 29 का सही जवाब दीजिए जी। टी एस एलियट ऑप्शन सही जो है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। और 30 और अंतिम प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा विचारक मार्क्सवादी है? लियो लोवेंथल, जॉर्ज लुकाच, जॉक देरिदा और एम्पोलित तेन। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? हाँ जी, इसका ऑप्शन बी सही है। देखिए इसमें पूछा था 28 में मार्क्सवादी विचारक नहीं है, इसका आंसर था जोसेफ एडिसन। तो लुकाच इसमें भी था, ठीक है, और इसमें भी है। इसमें पूछा है तो जो मार्क्सवादी विचारक है और इसमें है जो मार्क्सवादी विचारक नहीं है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि सही है। ठीक है, तो आज के लिए यही सुपर 30 क्वेश्चंस है। इसके अलावा कल हमारा लास्ट होगा जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है पाश्चात्य काव्य शास्त्र से संबंधित। ठीक है, तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। और इससे पहले भी मैं काफ़ी PYQ करा चुकी हूँ भारतीय काव्य शास्त्र से संबंधित, और पाश्चात्य काव्य शास्त्र के भी मैं 2022-23 की करा चुकी हूँ। अगर वो आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पे विजिट करके उन्हें सोल्व कर सकते हैं और अपने स्कोर को जो है बढ़ा सकते हैं। ठीक है।